दोस्तों, अगर आप भी बिना किसी एग्जाम दिए रेलवे के अंतर्गत इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से नागपुर के लिए इंटर्नशिप के फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कितने वैकेंसीज या कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे रिलीज हुई हैं, आप कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, अगर आपका एग्जाम नहीं होना है तो किस बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी फॉर्म फिल करने के लिए और सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे डिटेल नोटिफिकेशन जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है पर्सनल डिपार्टमेंट किंग्सवे नागपुर के लिए। तो ये नागपुर के लिए है बेसिकली। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्टिंग की। तो फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 19 मई से एंड लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 18 जून। तो 19 मई से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है इस इंटर्नशिप के लिए या अप्रेंटिसशिप के लिए एंड लास्ट डेट रहेगी 18 जून यानी 18 जून तक आप यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे नागपुर मंडल के लिए यहाँ पे कितने ट्रेड रिलीज किए गए हैं और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। यहाँ पे हर किसी ट्रेड के लिए अलग अलग वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अब आप अप्लाई कैसे करेंगे, जिस भी ट्रेड से आपका ITI कंप्लीट होगा तो उसी ट्रेड के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे देख लें कितनी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं एंड साथ ही साथ आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर किसी कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पे रहने वाली है 977 यानी 977 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है इंटर्नशिप के लिए, जिसके अंतर्गत आपके बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का है, कारपेंटर का, फिटर का, यहाँ पे प्लम्बर, वायरमैन, टर्नर, सारी जितनी भी आपके यहाँ पे ट्रेड है सारी बहुत सारी ट्रेड यहाँ पे दी गई हैं। सबके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आपकी ये आपका टोटल यहाँ पे जो है ये नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई हैं। इसके अंतर्गत आपकी SC के लिए अलग, ST के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, OBC के लिए अलग, EWS के लिए अलग और एक्स सर्विसमैन के लिए और साथ ही साथ PWBD कैंडिडेट्स उनके लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज दी गई है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे और जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया हुआ है। ये तो था आपका नागपुर मंडल के लिए। उसके बाद मोती बाग वर्कशॉप नागपुर के लिए यहाँ पे अलग से वैकेंसीज रिलीज की गई है जो आपकी टोटल है 102 वैकेंसीज यानी 102 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है, जिसके अंतर्गत आपके कम ही ट्रेड के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है जिसमें फिटर है, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, स्टेटोग्राफर, इंग्लिश, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन एंड कोपा, ये आपकी लास्ट रहने वाली है। तो इतनी इसमें 8 ट्रेड आपके रिलीज किए गए हैं जिसके अंतर्गत आपकी 102 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं कैंडिडेट्स। तो जिन भी पोस्ट के लिए आप यहाँ जिस भी इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे, चाहे आप नागपुर मंडल के अंतर्गत करें या आप मोती बाग वर्कशॉप नागपुर के लिए करें, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं जिस भी ट्रेड के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रिलीज की गई हैं। तो सारी चीजें आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपके एज क्राइटेरिया की एंड यहाँ पे नोट भी दिया गया है कि जो वैकेंसीज है आपकी वो रेलवे की तरफ से घटाई बढ़ाई दोनों जा सकती है, यानी इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एज क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है 19 जून के हिसाब से जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 15 ईयर्स एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम 15 ईयर्स आपकी एज एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स आपकी एज होने वाली यहाँ पे मांगी गई है। एंड 24 ईयर्स से ज्यादा अगर आपकी एज है यानी आपकी अपर एज ज्यादा हो चुकी है और आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यानी उम्र में छूट का फायदा भी उठा सकते हैं, जिसमें आपकी OBC के लिए यहाँ पे दी गई है 3 साल की। ठीक है, 3 साल की आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन या उम्र में छूट देखने को मिल जाएगी। SC ST के लिए 5 साल का एंड जो एक्स सर्विसमैन एंड PWBD कैंडिडेट्स उनको यहाँ पे 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है रेलवे की तरफ से। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। उसके अलावा ये आपका रहेगा यहाँ पे इस हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट होगी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट होने वाली है। हर किसी कैटेगरी के लिए एज का कैलकुलेशन अलग अलग रहेगा, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख लें। ठीक है, कि आपका जो क्राइटेरिया है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है सॉरी, वो इस क्राइटेरिया में फिल होती है या नहीं होती है, फिट बैठे या नहीं। अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की।
आपकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th एंड आपका ITI। एक तो आपका 10th होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स से आपका 10th कंप्लीट हुआ चाहिए। साथ ही साथ आपका यहाँ पे ITI भी मांगा गया है, तो आपका ITI एंड आपका 10th यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। जितने भी ऊपर आपको ट्रेड देखने को मिले हैं, ये जो सारे रेलेवेंट ट्रेड है, इसके अंतर्गत आपका किसी भी एक ट्रेड में अगर आपने ITI किया हुआ है, आपकी उम्र जो है वो 24 साल से ऊपर नहीं है और आपका जो 10th है वो 10% मार्क्स के साथ कंप्लीट हुआ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं इस इंटर्नशिप के फॉर्म को फिल करने के लिए। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर एग्जाम नहीं देना है तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन आपका होने वाला है आपके मार्क्स के बिहाफ पे, यानी जो आपके 10th के मार्क्स हैं और साथ ही साथ जो आपके ITI के मार्क्स रहेंगे उसी के बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपके 10th में कितने मार्क्स आए एंड साथ ही आपके ITI में कितने मार्क्स आए, उसी के दोनों का यहाँ पे एवरेज निकाला जाएगा। उसी एवरेज से आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, उसी मेरिट लिस्ट के आधार पे कि आप यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल है, आप इंटर्नशिप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे रेलवे के अंतर्गत। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे मेडिकल भी करवाया जाता है रेलवे के अंतर्गत, तो वो आपका तब होगा जब आपका मेरिट लिस्ट में आपका नेम कंफर्म हो चुका है, देन आपका यहाँ पे मेडिकल करवाया जाएगा। अगर बात करूं आपके यहाँ पे, आपको यहाँ पे स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा या क्या होगा, तो यहाँ पे स्टाइपेंड का नेम नहीं दिया, अमाउंट नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा स्टाइपेंड के तौर पे। साथ ही साथ अगर बात करें आपके कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कितना टाइम का रहने वाला है, तो 1 ईयर की आपके यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। 1 साल आपका रहेगा, 1 साल की आपकी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप होने वाली है, ठीक है। और स्टाइपेंड यहाँ पे टोटल अमाउंट नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ एक अमाउंट आपको पे किया जाएगा, ये कहा गया है रेलवे की तरफ से। मेडिकल जो होगा वो रेलवे के आधार पे ही होगा, उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होगा, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड जो आपका एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपका 10% का रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा, एंड वो आपका यहाँ पे किसी भी कैटेगरी से हो सकता है। उसके लिए आपको SC ST OBC या EWS या PWBD इस कैटेगरी से हो तभी नहीं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब भी आप एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 10% का आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। 10 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एंड साथ ही साथ रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। यहाँ पे 10% का आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा इस इंटर्नशिप के में फॉर्म में सेलेक्ट होने के लिए। यानी आप एक्स सर्विसमैन के किसी उनके बच्चे हैं, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के बच्चे हैं, सेवारत अधिकारी के बच्चे हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं या सेवारत जवानों के बच्चे हैं, तो आपको यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन की फैमिली के अंतर्गत है, उनके बच्चे हैं, तब आप यहाँ पे इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड जो भी आपके PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से फिटनेस का चेक यहाँ पे फिटनेस चेकिंग करवाई जाएगी, या फिटनेस जो आपका स्टैंडर्ड है या मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे रेलवे की तरफ से रखे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बाकी चीजें आपको दी हुई हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेनी है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रही, इस माध्यम से भी कहा गया है कि आप वेबसाइट का पता आवेदन केवल निम्नलिखित वेबसाइट के माध्यम से ही करें, तो ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे रहेगी, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए, यानी आपके इंटर्नशिप के लिए। और सिलेक्शन आपका होगा मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे, जो आपकी लगेगी 10th एंड ITI के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही। बाकी चीजें यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। आप जिस भी, और यहाँ पे कैटेगरी वालों के लिए भी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं, आप अपने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो अगर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत किंग्सवे नागपुर के लिए, यहाँ पे बिलासपुर के लिए नहीं, नागपुर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है, जो आपकी रहेगी जून के मंथ में, 18 जून आपकी लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। तो उससे पहले 18 जून से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर लें। वैकेंसीज काफी अच्छी आई हुई हैं आपकी, लेकिन आपका अगर किसी एक ट्रेड में है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, तो आप अपना ITI जिस भी ट्रेड में उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे उस हिसाब से देख लें, चाहे आपको मोती बाग वर्कशॉप नागपुर के लिए करना है या नागपुर मंडल के लिए करना है, वो आपकी चॉइस है। दोनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी रिलीज हुई है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
वहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ के फिर ही फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।